5 ऐसी लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिसको आज की जनरेशन को ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आज की जनरेशन बस 2 ही चीज़ में उलझी पड़ी है, मोबाइल, फेसबुक की, सोशल मीडिया की दुनिया और फ्रेंड सर्कल। उनको और कोई चीज़ के बारे में नहीं पता है कि हमारी और भी प्रायोरिटीज़ है जो आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी प्रायोरिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिसको आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करना चाहिए, जिससे आपकी अपनी लाइफ को बहुत ही सक्सेसफुल बना सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो 5th नंबर पर जो हमारी प्रायोरिटी है, फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स पर हमारे गुड फ्रेंड्स हो सकते हैं और बैड फ्रेंड्स हो सकते हैं। गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड ये किस पर डिपेंड करता है, ये हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। किसी के लिए एक पर्सन गुड है और किसी के लिए वही पर्सन बैड होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल, आपकी थिंकिंग क्या है कि वो पर्सन अच्छा है या बुरा है, वो आपको डिपेंड करता है कि वो फ्रेंड गुड है या बैड है। ठीक है, ये कोई गुड और बैड अपने आप से नहीं आता है। तो आपको गुड हो या बैड हो, आपको इन दोनों से ही थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपके लिए कोई फ्रेंड अच्छा है तो आप उस केस में अपनी थिंकिंग को ज़्यादा नहीं प्रायोरिटी देंगे। क्यों? आपको सोचेंगे कि यार जो आपका फ्रेंड बता रहा है वही सब अच्छा है और वही सब चीज़ अच्छी है, तो आप अपनी थिंकिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। और अगर कोई फ्रेंड बैड है या मतलब बुरा है, बुरा सोच रहा है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमेशा ही बुरा करता है और इसके साथ बात करनी गलत है, पर आपको उसके साथ रिलेशन फिर भी बना के रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इस केस में आपको गुड और फ्रेंड दोनों से ही थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और अगर कोई आपका फ्रेंड आपके लिए बुरा कर रहा है या बुरा सोचता है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग यही नहीं सोचना चाहिए यार मुझे भी उसके लिए बुरा ही सोचना है, बुरा ही करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी ऐसा ही सोचोगे तो अपने माइंड की जो कैपेसिटी है, आप जो अपने माइंड को कहाँ गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो और उसी चीज़ में अपने माइंड को उलझा दोगे। और आपकी जो मेन चीज़ है जो आपको करना है लाइफ के अंदर, आप उन चीज़ को सोचकर उन चीज़ को हटा कर अपने माइंड से इन गलत डायरेक्शन में लगा दोगे कि आप सोचोगे यार आपको उसका बुरा कैसे करना है, या आपके फ्रेंड ने जो आपके साथ क्या गलत किया है तो आप सोच रहे हैं कि मैं भी उसका रिवेंज लूँ। तो ये गलत बात है और आपको अपने माइंड पर ये सेट करना है कि यार उसने बुरा किया है, गलत किया है, आपको उसके लिए न्यूट्रल ही रहना है। आपको ये नहीं करना है कि यार आप उसके लिए आप थोड़ा गलत सोच दो या अपने माइंड को सोचो कि यार उसके लिए कुछ गलत करना है। ठीक है, और फ्रेंड की प्रायोरिटी को मैंने 5th नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी ट्रू फ्रेंड तो है ही नहीं कि वो अपनी जान देकर आपकी जान बचा सके। बहुत रेयरली 99% तो सब ऐसे नहीं है, बट 1% कोई होता है कि यार हाँ वो ट्रू फ्रेंड है और आपकी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान दे सकता है या आपके लिए सब कुछ कर सकता है और आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है इन केस इफ़ यू आर नॉट इन प्रेजेंट इन दैट लाइफ। ठीक है, तो ऐसे, और मैं ये नहीं बोला कि यार फ्रेंड होने नहीं चाहिए, फ्रेंड होने चाहिए, बट आपको उनसे दूरी ही बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में आप अपने लिए भी सोच सको और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सको और अपनी फैमिली के बारे में सोच सको। तो ये हमारी 5th प्रायोरिटी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रायोरिटी के बारे में। नाउ हमारी 4th नंबर पर जो प्रायोरिटी आती है, पैशन। आपको अपने पैशन को फुलफिल करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको उस लेवल तक जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारी 4th नंबर पर क्यों है? क्योंकि उससे फ्रेंड से आप बचोगे तो आप अपने पैशन के बारे में सोच सकोगे। ठीक है, आपको भी लगेगा यार मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, मुझे भी कुछ अपनी लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं आया हूँ और चला जाऊँ, बस ऐसे ही ऊपर चला जाऊँ फिर मर गया। तो आपको भी लगता होगा यार मुझे भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ उखाड़ना है या अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है। ठीक है, तो आपको भी कुछ पैशंस होंगे। आपको उनको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उनको सोचना पड़ेगा, पहले उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा कि यार मेरे पैशंस क्या है, उनको फील करने के लिए या उनको पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे करना पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। वो भी तभी हो सकता है जब आप अपनी फ्रेंड सर्कल से थोड़ा बाहर निकलो और उनके बारे में सोचना स्टार्ट करो कि जो आपको फ्यूचर या लाइफ जो सिक्योर करेगा, जो आपको बनना है या जो आपको कुछ करना है, तो आप अगर उन चीज़ के बारे में सोच। अगर किसी को कोई पैशन नहीं है तो उसका इस लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। पैशन का मतलब यही नहीं कि यार अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान या अच्छा घर या अच्छे, मतलब यही चीज़ नहीं होता। पैशन का मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कहीं जाना है या आप कुछ करना चाहते हो या आपको लगता है कि यार मैं साधु बनूँ या मतलब इन मोह माया से थोड़ा दूर रहूँ, ये भी नहीं होता है पैशन के। सो नेक्स्ट प्रायोरिटी है लाइफ की हमारी 3rd नंबर की है, वो मेंटल एंड फिजिकली हेल्थ। आप ये 2 पैशन या जो भी कितने भी प्रायोरिटी है लाइफ के अंदर, जब भी कुछ है वो तभी वैलिड कर सकते हो अगर आपके मेंटली फिट हो या आप हेल्थ वाइज फिट हो। अगर मेंटली फिट हो और आप हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, या आप
फिजिकली फिट हो पर आपका मेंटल डिस्टर्ब मतलब आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आप तब भी कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम निकाल के अपनी फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये है तो सब कुछ है, अगर ये ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आपको इन दोनों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और प्रायोरिटीज़ को लेकर भी, मतलब और प्रायोरिटीज़ इतनी नहीं है बट इस मेंटली हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल में हो या कोई पैशन भी है, अगर आप अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में सोच नहीं पा रहे हो, आप उसमें डिस्टर्ब हो, तो आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। या अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो, ठीक है, तो फिज़िकल फिट ना होने की वजह से आपका माइंड भी स्ट्रेस में जा सकता है, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं काम कर सकूँ या नहीं कर पाऊँ, या आपको लगेगा कि यार मैं फिज़िकली इस काम को नहीं कर सकता हूँ, बट मेंटली आपको ये लग रहा है कि यार हमें कर सकता था, फिजिकली आप सोच रहे हैं कि नहीं कर पाऊँगा, तो आप इन चीज़ में उलझ जाओगे। तो आपको दोनों ही चीज़ को बैलेंस बना के रखना है, मेंटली फिट भी रहना है और फिजिकल फिट भी रहना है। फिजिकल फिट के लिए आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू डू इन अ मॉर्निंग, ठीक है। और मेंटली फिट के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन के, थोड़ा भगवान के नाम ले, और थोड़ा हमारी सेकंड नंबर की वो है फैमिली हमारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ के अंदर, चाहे और कोई प्रायोरिटी आप इंक्लूड करो या ना करो। मेंटली हेल्थ ये भी इम्पोर्टेंट है, फिजिकली हेल्थ, उसके बाद हमारी फैमिली है। इसके बाद आपकी और कोई प्रायोरिटी, आप उनको इतना वैल्यू दो या ना दो, बट अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि फैमिली के बाद और फैमिली से पहले और लाइफ में कुछ नहीं है। वही हमारे लास्ट मोमेंट तक हेल्प करेंगे और वही हमारे लास्ट मोमेंट तक ही रहेगा हमारे साथ। ना ही तुम्हारे कोई फ्रेंड रहेंगे, ना ही तुम्हारा कोई जो भी आपके फ्रेंड या रिलेशन में है तो वो इतना कुछ नहीं रहेगा। फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनकी वजह से ही आप जो भी कुछ कर रहे हो वो सब उनकी ही वजह से कर रहे हो। अगर आप उनको ही प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आप पूरी लाइफ के अंदर किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। और ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको भी कोई वैल्यू देगा। फिर जब आप अपने पेरेंट्स को ही वैल्यू नहीं दे रहे हो तो ये मत समझना कि यार आपको भी कोई वैल्यू देगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये इस बंदे ने इनको मतलब इतना बड़ा किया, ये उन्हीं को वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ये इसका माइंड कितना हो सकता है, क्या सोच सकता है। फैमिली सबसे लाइफ में सबसे पहले नंबर पर आनी चाहिए थी, बट पहले नंबर पर कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। बट सेकंड नंबर पर है, क्योंकि फैमिली से बड़ा भी कोई है, ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट फैमिली इस दुनिया संसार में सबसे पहले नंबर पर है, ठीक है। अगर आप उसको भी वैल्यू नहीं दोगे तो आप किसी काम में भी कुछ नहीं कर पाओगे। और जो हमारी आजकल की जनरेशन है वो अपनी फैमिली को बहुत ही अवॉइड करती है, मतलब उनके साथ कोई बात शेयरिंग करना या इन चीज़ से बहुत ही दूर भागती है। और उनको लगता है कि हमें फैमिली कुछ नहीं पता है, पागल है, ठीक है, ये हमारे माँ बाप को इनको कुछ नहीं पता है। तो आपको ये मत सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने ही आपको इस दुनिया में लेके आए। अगर आप उन्हीं को ही वैल्यू नहीं दोगे तो आप किस काम के हो। तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें एज़ कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स चले जाएंगे बट फैमिली तब भी रहेगी, इन लास्ट तक आपके साथ वही रहेगी। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जो हमारी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो होनी भी चाहिए, ठीक है, इन सबसे हट के सो फर्स्ट नंबर पर है हमारी गॉड। मतलब जिसको आप विश्वास नहीं करते या है नहीं है, ठीक है, इस चीज़ में ही उलझे रहते हैं। गॉड है, पत्थर की मूर्ति, ये सब चीज़ है, ठीक है, हमको पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए, बट एक चीज़ तो है क्या, जो चीज़ इस पूरे संसार को चला रहा है तो वो तो हैगा ना, या वो इस चीज़ को तो मानते हो कि कोई ना तो होगा जो इस चीज़ को चला रहा है, जो हमें सुबह बचा के रखता है, जिंदा करके रखता है और फिर कुछ दिन टाइम बाद हमें मार देता है, तो कोई तो होगा ना। तो आपको उसको सबसे पहले नंबर पर मानना चाहिए। और आप ये चीज़ खुद भी सोच सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई प्रॉब्लम आ गई है आपकी लाइफ के अंदर, आपको हार्ट अटैक आने वाला है या आ गया, एक बार आ चुके हैं, या आपको कोई और चीज़ होगी, तो आप उस केस में किसको याद करते हो? फैमिली को तो आपके साथ है ही, बट उस केस में अपने गॉड या भगवान जो भी आपको मानते हो उसको ही याद करते हो। तो आपको उसको हमेशा फर्स्ट नंबर पर रखना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। फैमिली भी होनी चाहिए बट आपको उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि फैमिली भी उसी से ही है, तो आपको उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। इन केस यू आर डूइंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड, और इन केस यू आर डूइंग एनी बिजनेस और एनीथिंग यू आर डूइंग, सो आपको उसको ही सबसे पहली प्रायोरिटी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी को देनी चाहिए। मेरे केस में तो मैं देता हूँ यार, मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ भगवान को, तो आपको भी सबसे ज़्यादा मानना चाहिए, क्योंकि भगवान है। जब सब कुछ है तो भगवान भी है। जब आप घोस्ट को मान सकते हो, यार घोस्ट होते हैं, ठीक है, भूत होते हैं, यहाँ पर रात नहीं जा सकते हैं, रात को यहाँ नहीं जा सकते हैं,
तो भगवान भी होते हैं, क्योंकि जो चीज़ को मेंटेन किए हैं पूरे वर्ल्ड को, तो कोई तो होगा जो इसको चला रहा है। तो पहले नंबर पर हमारी भगवान की प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब आपको मानना चाहिए भगवान को कि है। और अगर आज की जनरेशन में कोई चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, उनको लगता है कि ये सब बकवास की बातें, पर भगवान होता है। जब कोई आपके पास ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें आपको लगे कि यार अब भगवान को ही बचा सकता है मुझे, तो तब आपको लगे कि यार हाँ भगवान ने मुझे बचाया, भगवान है। तो इन लास्ट भगवान है, और आप अपनी प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट 5 प्रायोरिटी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के अंदर, आपको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक करके जरूर जाए।